प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, क्षर, अक्षर और निरक्षर क्या है? क्षर और अक्षर निरक्षर को समझ लेना यानी कि प्रकृत आत्मा और परमात्मा के सारे भेद को समझने की जैसा है। क्षर, अक्षर और निरक्षर ये तीनों वर्ण शब्द ऐसे हैं कि अगर इन शब्दों को आपने समझ लिया ना तो प्रकृति के भी भेद को समझ जाएंगे, आत्मा के भी भेद को समझ जाएंगे और परमात्मा के भी भेद को समझ जाएंगे। आज हम आप सभी को क्षर, अक्षर और निरक्षर के दिव्य भेद को समझाएंगे। आप लोग इस सत्संग को ध्यान से, प्रेम से संपूर्ण पूरा सत्संग जरूर श्रवण करिएगा, तभी आप लोग क्षर, अक्षर और निरक्षर के भेद को समझ पाएंगे। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और अनमोल सत्संग है। सत्संग को सुनने से पहले आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आपके पास पहुंचने लगी। चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाते हैं। जो भी हम अपलोड करेंगे, जो भी हमारा सत्संग यूट्यूब पर जाएगा, उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा कि ये सत्संग आया है, तो आप सुन पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी संदर्भ में सदगुरु के भंडारे में कुछ भक्तों का दान आया है। हमारे प्रथम भक्त श्री बाबूलाल शर्मा जी जयपुर से, इनके द्वारा सदगुरु के भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ नरेंद्र धोडी जी गुजरात की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। प्रिय सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्षरि तो यह संसार है, अक्षरि आत्म जान, निहि अक्षर सतपुरुष है, बिरला पद निर्वाण। क्षर यह संसार है, अक्षर क्या है? आत्मा। साहिब कहते हैं क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निहि अक्षर सतपुरुष हैं, बिरला पद निर्वाण। क्षर का मतलब होता है यह संसार। यह संसार को साहिब क्षर कहते हैं। क्षर का मतलब होता है विनाशकारी वस्तु, जो नाशवान चीज है, जो बनती और बिगड़ती है, उसे क्षर कहते हैं साहिब। कि क्षर तो यह संसार है। क्षर क्या है? ये संसार जो विनाशकारी है, नाशवान है, इसका विनाश हो जाता है। अक्षर आत्म जान, अक्षर आत्मा है। अब क्षर में आ लगा देने से वो अविनाशकारी हो जाते हैं, मतलब जिसका विनाश ना। क्षर विनाशकारी शब्द है, तो वो ये संसार है जिसका विनाश होता है, बनता बिगड़ता है, प्रलय होता है, उत्पत्ति होती, फिर प्रलय होता है। ये क्षर में आता है। अक्षर क्या है? आत्म जान। आपकी आत्मा अक्षर है। क्षर में आ लगा देने से वो अक्षर हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी कि अविनाशकारी। आत्मा आपकी विनाश नहीं होती, आत्मा का विनाश नहीं होता। जिस तरीके से हम लोग पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। शरीर मरता है, शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। अक्षर आत्मा है। अब साहिब कहते हैं नी अक्षर सतपुरुष हैं, बिरला पद निर्वाण। नी अक्षर कौन है? परमात्मा सतपुरुष। इस बात को कोई बिरला समझ सकता है, कोई बिरला इन शब्दों को, इन बात को, इस मूल भेद को समझ सकता है।
निअक्षर का मतलब होता है माया से रहित, जन्म मरण से रहित, पंच तत्वों से रहित, दुखों से रहित जो है वो कौन है? निअक्षर परमात्मा। इस बात को कोई बिरला समझ सकता है। सज्जनों, तीन सत्ता है। सत्ता कितनी है? तीन। प्रकृति सत्ता, आत्म सत्ता और परमात्मा सत्ता। प्रकृति सत्ता, ये जो संसार आप देख रहे हैं, प्रकृति सत्ता क्षर में आती। आत्म सत्ता क्या है? क्षर अवस्था। क्षर जो है वो आत्म सत्ता है, जो इस प्रकृति में फंसी हुई है। निअक्षर क्या है? वो परमात्मा सत्ता है, यानी कि जन्म मरण संसार प्रकृति और पंच तत्वों से दुखों से रहित जो है निअक्षर परमात्मा। उनको निअक्षर भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, बंदी छोर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, अविगत भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं और कबीर भी कहते हैं। उन्हीं निअक्षर परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। उन्हें सार शब्द भी कहा जाता है। वो कौन है? परमात्मा। अब यहां पर आपको एक दिव्य भेद को समझना है। इस भेद में भी एक बहुत बड़ा भेद है। क्षर अक्षर निअक्षर, यानी कि प्रकृति सत्ता, आत्म सत्ता और परमात्मा सत्ता। अब आपकी जो आत्मा है वो प्रकृति सत्ता में फंसी हुई है। आत्मा की जो सूरत है वो क्षर यानी कि प्रकृति में फंसी हुई है। इसलिए आत्मा जन्म और मरण में जा रही है, दुख पा रही, 84 लाख योनियों में जा रही। इसीलिए आपकी आत्मा की जब सूरत क्षर में है, प्रकृति में है, शरीर में है, तो अपने निज स्वरूप को भूल गई है और इस शरीर को ही अपना मानकर बैठ गई, क्षर को ही अपना मानकर बैठ गई कि हमारा निज स्वरूप क्षर है। संसार के बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि आत्मा का जो स्वरूप होता है वो जो शरीर है इसी के अनुसार होता है। यानी कि जो हमारे शरीर का स्वरूप है ना, जैसा हमारा ये पंच भौतिक शरीर दिख रहा है, यही हमारा असली स्वरूप है, मगर नहीं। ये आत्मा के द्वारा बनाई गई एक पंच भौतिक शरीर है, जिसके द्वारा ये आत्मा प्रकृति और संसार का सुख दुख ले रही है, प्रकृति में रमण कर रही है। अब ये आत्मा क्या है कि क्षर में फंस करके क्षर को ही अपना निज स्वरूप मान बैठी। क्षर में इसकी सूरत है। अब सूरत जब क्षर में है, प्रकृति में, शरीर में है, तो अपने निज स्वरूप को देख नहीं पा रही है। जब देख नहीं पा रही तो क्षर को ही अपना मान ले रही है, और क्षर को जब अपना मान ले रही, अपने स्वरूप को नहीं देख पा रही, तो परमात्मा को भी नहीं देख पा रही। क्योंकि परमात्मा को जो ज्ञान करना है, निअक्षर का जो ज्ञान करना है, वो ये शरीर नहीं करेगा। वो कौन करेगा? वो आपकी आत्मा करेगी। परमात्मा का ज्ञान जो है वो कौन करेगा? वो आपकी आत्मा करेगी, ये शरीर नहीं करेगा। शरीर तो उस समय जब परमात्मा का ज्ञान होगा तो ये तो मृतक हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। शरीर से वहां कोई मतलब नहीं होता है। अब आत्मा जो है अपनी प्रकृति को, अपनी सूरत को प्रकृति में फंसा रखी, इसलिए अपने स्वरूप से भी दूर है, परमात्मा स्वरूप से भी दूर है। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सूरत आपकी संसार प्रकृति क्षर में फंसी हुई है, इसलिए आप निज स्वरूप और परमात्मा सत्ता से दूर हैं। अब आपकी सूरत को क्या करना है कि क्षर संसार प्रकृति से हटा करके, शरीर से हटा करके उस स्थान पे लगा देना जिस स्थान पर गुरु बताते हैं। अब वो स्थान हम आपको ऐसे नहीं बता सकते। जब आप 19-20 नवंबर के भंडारे में आएंगे तब हम आपको वो स्थान बताएंगे कहाँ शरीर संसार से सूरत हटाकर लगाना है। जब वहां आप सूरत लगाएंगे तो साहेब कहते हैं कि सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। आपकी सूरत शरीर से निकल जाएगी, निज स्वरूप का भी ज्ञान कर लेगी और परमात्मा का भी ज्ञान कर लेगी, मुक्त हो जाएगी। सज्जनों, अब यहां पर हमारे समाज के कुछ संत क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है।
आत्मा का ज्ञान कर लेना ही मुक्ति मानते हैं और आत्मा को ही वो लोग परमात्मा मानते हैं। मगर सज्जनों, आप विचार करिए, यहां पर कुछ संतों का कहना है कि आपकी आत्मा अक्षर आत्मा ही निरक्षर परमात्मा है। सज्जनों, ये बात लोग तभी कहते हैं जब उन्हें अपने निज स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा का अगर ज्ञान होता तो कदापि इस बात को नहीं बोलते। साधन में शून्य होते हैं, परमात्मा की कुछ दो चार वाणियां पढ़ लिए, जिसके द्वारा अपने आप को गुरु मानने लगे और संसार में प्रचार करने लगे। साधन में शून्य होते, अनुभव में शून्य होते, वही ऐसी वाणियां बोलते हैं। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अक्षर आत्मा को ही परमात्मा नहीं कहते हैं साहब। आजकल के संत लोग तो आत्मा को ही परमात्मा कह रहे हैं, अक्षर आत्मा को ही परमात्मा नहीं कहते साहब। साहब क्या कहते हैं? अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अक्षर आत्मा के पार निअक्षर परमात्मा है। कहें कबीर सत्य कर मानिए, उसी को सत्य मानो। जो आत्मा को परमात्मा जो बताता है वो संत की सत्य मत मानो, क्योंकि एक नंबर का मूर्ख और अज्ञानी है वो। जो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विचारों के खिलाफ मनमती ज्ञान संसार में चला रहा है और आत्मा को ही परमात्मा कह रहा है। साहिब क्या कहते हैं? क्षर ये संसार है, अक्षर ये आत्मा है और निअक्षर परमात्मा है। अगर अक्षर आत्मा को ही अगर कोई सब कुछ बताता है कि अक्षर आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, तो एक नंबर का मूर्ख हो रहा है और अज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि साहिब कहते हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अक्षर के पार निअक्षर है, उन्हीं को सत्य मानो, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। अब सज्जनों, यहां पर कुछ संतगण समाज में क्या कहते हैं कि आत्मा का परिचय कर लेना ही मुक्ति है। आत्मा का परिचय कर लेने से ही मुक्त हो जाओगे, आप जन्म मरण छूट जाएगा, अपने स्वरूप में आप स्थिर हो जाओगे। एक नंबर की अज्ञानता भरी बात है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान जब करेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे, तो उसमें ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाएंगे। अपने आत्म स्वरूप में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। मैंने तो अपने आत्म स्वरूप को देखा है, कोई उसमें सुख नहीं, कोई शांति नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है, सुख और शांति तो परमात्मा में, आत्म स्वरूप में कोई सुख नहीं है। जैसे अगर आपको लगता है कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेने से आपकी मुक्ति हो जाएगी या उद्धार हो जाएगा, आप अपने स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं, तो आप लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। आप लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए और अपने स्वरूप को देखते रहिए। अपने स्वरूप को देखते रहिए और फिर ये सोचिए कि कितनी देर तक आप उस कमरे में कैद रह सकते हैं अपने स्वरूप को देखते हुए। नहीं रह पाएंगे। एक दो दिन जाते जाते, 4 दिन जाते जाते आप पागल जैसे हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाएंगे। उसी तरीके से यदि आप साधना करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर भी हो जाते हैं तो ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो ही सूरत थोड़ी चलायमान होगी, शरीर पकड़ लेगी और फिर जन्म मरण में आप जाने लगेंगे। क्योंकि ये आत्मा इस प्रकृति में बिना शरीर पकड़े रह ही नहीं सकती, बिना जन्म मरण के रह ही नहीं सकती। शरीर धारण जरूर करती, क्योंकि इसमें उतनी क्षमता या ऊर्जा शक्ति नहीं है कि जो बिना शरीर के अपने स्वरूप में स्थिर रह सके। परमात्मा के देश से जो ब्रह्म आया वो तो अपने स्वरूप में स्थिर रह ही नहीं पाया, वो तो शरीर पकड़ लिया। और आप ब्रह्म से बने हैं, इतने कम ऊर्जाहीन गर्मी वाले हैं, और आपको कोई संत भरमा देता है, कहता है कि आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना ही मुक्ति है। मैं कहता हूं कि कभी ऐसे संतों के चक्कर में मत पड़ना। आत्म स्वरूप में स्थिर रहना मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो परमात्मा में है, परमात्मा के अमरलोक देश में जाना मुक्ति है। जैसे आपको यहां एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता अपने स्वरूप को देखकर, आपको बाहरी वातावरण देखने को चाहिए। आप ब्रह्म में हैं और ब्रह्म में जितने भी धरती, चांद, तारा, आकाश आप देख रहे हैं, सब ब्रह्म है और इसमें सभी आत्माएं हैं।
एक दूसरे आत्माओं से आप मिलते जुलते हैं, चलते फिरते हैं, इसमें आहार करते हैं, रमण करते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते, आप अकेले नहीं रह सकते एक कमरे में अपने ही आपको देख करके। उसी तरीके से ये आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं जाएगी ना, तब तक ये अपने स्वरूप में स्थिर रह नहीं सकती। ये परमात्मा में जाएगी, जैसे यहाँ ये ब्रह्म का देश है, वैसे ही परमात्मा का अमरलोक देश है। अंतर क्या है कि परमात्मा के अमरलोक देश में जन्म मरण नहीं होता है, पंच भौतिक शरीर नहीं है, वहां आनंद ही आनंद परमानंद है। और प्रकृति ब्रह्म के देश में जन्म मरण होता है, पंच तत्व की बनी शरीर है, आत्मा शरीर धारण की है, जिसके वजह से 84 में जाती कष्ट भोगती। अब इस प्रकृति में रह करके अगर आप सोचें कि आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, तो कदापि नहीं हो सकते। आपको जन्म मरण से छूट सकते ही नहीं। जो संत इस बात को कहते हैं ना कि आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना ही या आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेना ही मुक्ति है, मैं कहता हूं कि उन संतों ने साधना की ही नहीं है, अपने स्वरूप को देखा ही नहीं है, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अगर अपने स्वरूप को देखते साधना करके, तो कदापि नहीं कहते कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेने से मुक्ति हो जाए। प्रिय सज्जनों, आत्म स्वरूप का ज्ञान करने से कोई मुक्ति नहीं होगी। जब तक आप परमात्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, जब तक आप अमरलोक देश नहीं जाएंगे, तब तक आप सभी का कल्याण या मुक्ति नहीं हो सकती। जन्म मरण से नहीं छूट सकते। साहिब कहते भी हैं कि अक्षर के पार निअक्षर भरपूर है। अक्षर आत्मा के पार निअक्षर सत्यपुरुष परमात्मा है। कहें कबीर सत्य कर मानिए, उसी को सत्य मानो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। कुछ लोग आत्मा परमात्मा को एक कहते हैं, बहुत बड़ी अज्ञानता करते हैं, बहुत बड़ी अज्ञानता करते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक नहीं है। साहिब इस बात को कहते हैं, सूरत उड़ानी गगन में चरण बिलंबे जाए, सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाए। सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए, सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाए। आत्मा को ही परमात्मा मत जानो, सूरत को गगन में लगाओ, निकाल दो, निराधार में लगाकर निकाल दो, तब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा। आत्मा ही तुम्हारी परमात्मा नहीं। सुख पाया साहिब मिले आनंद उर न समाए। इसी को साहिब कहते हैं कि ऐसा अविगत रूप है, बूझे बिरला कोई, कहे सुने देखे नहीं, ताते अचरज हुई। आत्मा को ही परमात्मा बताने वाले सबसे बड़ी उनकी अज्ञानता क्या होती कि उन्होंने परमात्मा का या आत्मा का ज्ञान नहीं किया है। इस बात को साहिब कहते हैं। जो लोग आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, उनकी एक पहचान है, वो लोग, उनकी हकीकत ये है कि वो लोगों ने साधना नहीं की है, ना ही अपनी आत्मा को देखा है, ना ही परमात्मा को। साहिब कह रहे हैं कि ऐसा अविगत रूप है। अविगत मतलब परमात्मा बूझे बिरला, कोई बिरला उन्हें जान सकता है। परमात्मा को, परमात्मा की स्वरूप को कोई विरला जान सकता है। संसार में लोग कहें सुने देखे नहीं, कहते सुनते तो जरूर है परमात्मा परमात्मा आजकल के साधु संत लोग, मगर देख नहीं पाते। इसलिए उन्हें अचरज होता है कि कौन है जो विदेह है, कौन है जो जन्म मरण से बाहर है। ये अचरज होता है, उन्हें देखे तो है नहीं परमात्मा को, अचरज होता है। इसलिए कहते भैया आत्मा ही परमात्मा है, कोई परमात्मा नहीं। क्यों? क्योंकि कहे सुने देखे नहीं, ताते अचरज। कहते हैं सुनते हैं मगर देखते नहीं हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है इस बात का कि परमात्मा है कि नहीं। सज्जनों, उन लोगों की, संतों के चंगुल से आप निकलिए, उनकी बातों में कभी मत आइएगा, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। साहिब क्या कहते हैं, सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए। परमात्मा का ज्ञान कराते, कहते आत्मा परमात्मा एक नहीं। सूरत को गगन में लगाओ, तब परमात्मा का तुम्हें ज्ञान होगा। सूरत उड़ानी गगन को चरण बिलंबे जाए, तब तुम चरण में जाओगे परमात्मा को। फिर क्या होगा, सुख पाया साहब मिले आनंद उड़ न समाए, आनंद उड़ न समाए। सुख मिला, सुख पाए और साहब मिल गए तुम्हें, तुम आनंद उड़ न समाए। अब साहब कौन है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है।
साहब कौन है? साहिब क्या कहते हैं? साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू की नाई, बेटा हो के जो भय सो तू साहिब नाई। साहिब कौन है? सबके पिता यानी कि परमात्मा। वो किसी का बेटा बनकर जन्म नहीं लिए। संसार में जो बेटा बनकर जन्म लिया है ना, वो साहिब नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा बेटा बनकर जन्म लिए, परमात्मा से ब्रह्म निरंजन हुआ, ब्रह्म निरंजन से पूरा संसार हुआ, पैदा हुई है आत्मा बेटा होकर के। वो साहिब नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है। इसको साहिब बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं, क्या? आजा का घर हमारे है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। आजा यानी कि परमात्मा। आजा अपने पिता के पिता को कहते हैं, अपने पिताजी के पिता को आजा कहते हैं। जैसे गाजीपुर की भाषा में आजा कहते हैं, कहीं कहीं कानपुर साइड चले जाओ तो पिताजी के पिताजी को बाबा कहते हैं, कहीं कहीं दादाजी कहते हैं। अनेक जगह की अलग अलग भाषा है। गाजीपुर की धरती पे आजा कहते हैं, पिताजी के पिताजी को आजा कहते हैं। साहिब कहते हैं आजा यानी कि परमात्मा का घर अमर लोक देश है, बेटा यानी कि ब्रह्म निरंजन जो सृष्टि बनाया है, इसके सर में सृष्टि का भार है। तीन लोग क्या है? ये तीनों लोग नाती है परमात्मा के, यानी कि बेटे से भी नीचे नाती हैं। तो अब सारी आत्माएं परमात्मा की नाती हो गई। आजा कौन है? परमात्मा। बेटा कौन है? ब्रह्म निरंजन। और नाती कौन है? तीन लोक की आत्माएं। पंडित करो विचार, इस बात को कोई ज्ञानी विचार करो। अब जब तीन लोग की आत्माएं नाती हैं यानी कि बेटा होकर जन्म ली हैं, तो साहिब कहते हैं साहिब सबके बाप हैं, बेटा कहूं कि नहीं। परमात्मा जो है वो सबके पिता है, बेटा किसी के नहीं है। और बेटा होके जो भैया सो तो साहिब नहीं। संसार में जो बेटा होकर हुआ है वो साहिब नहीं है, यानी कि जो आत्माएं हैं ये परमात्मा नहीं है। जो संत इस बात को कहते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख कर देने को तैयार हूं कि एक नंबर का मूर्ख और अज्ञानी संत हैं वो, जो आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। साहिब क्या कहते हैं? आत्मा जन्म मरण में, प्रकृति में फंसी हुई है, आत्मा दुख पा रही है, भवसागर में जा रही है, 84 में जा रही है, पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत है। मगर परमात्मा कौन है? साहिब कहते हैं तीन लोक के बाहिरे, ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वाह देखिया, साहब आसन कीन। आत्मा तीन लोक में है, ब्रह्मांड और पिंड के अंतर्गत है, धर्म है। परमात्मा क्या है? तीन लोक के बाहर है, ब्रह्मांडन ते भीन है, अधर लोक, अधर मतलब परमात्मा का वास है। वह देखिया साहिब आसन कीन, वह अधर में परमात्मा को देखोगे, वहां प्रभु का आसन है। वो अधर क्या है? काया से बाहर। साहिब उसको कहते हैं अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे, संत कहावी सुई। अधर यानी कि धर से परे, अधर लोक वह देखिया, साहब आसन कीन, अधर दुलैचा पीव का, अधर दर्शन होए, धर से परे। ये बहुत गहरा भेद है। वो अधर कहाँ है, इस भेद को जानना है ना, तो 19 और 20 नवंबर मुक्ति महा महोत्सव भंडारे में आप सभी पधारिए। उसमें हम आपको अधर की बात को बताएंगे, अधर की साधना देंगे, मुक्ति पद प्रदान करेंगे। इसीलिए उस भंडारे का नाम ही रखा गया है मुक्ति महा महोत्सव। मुक्ति का ज्ञान बांटा जाएगा उसमें।
मुक्ति पद प्रदान किया जाएगा। प्यारे भक्तजनों, जो भी लोग आना चाहते हैं मुझे फोन करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे कि हम इतने लोग फलानी जगह से आ रहे हैं। सभी की खूब व्यवस्था की जाएगी, भोजन प्रसादी रहने की। साथ ही साथ एक आप सभी को जरूरी सूचना देनी है कि अगर आप सभी दूसरे प्रदेश से हैं तो ये जान लें कि हमारे उत्तर प्रदेश में नवंबर को हल्की हल्की ठंडी पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती, हल्की हल्की। तो आप सभी अपने साथ रास्ते के लिए गर्म कपड़े जरूर ले लें, स्वेटर इनर वगैरह जरूर ले लें, ताकि आप सभी को रात्रि में रास्ते में आने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप सभी चले आए। सज्जनों, साहिब क्या कहते हैं? तीन सत्ता है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग है। तीन सत्ता है, क्या? आत्म सत्ता, प्रकृति सत्ता और परमात्मा सत्ता। उसी को साहिब कहते हैं क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, नी अक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पद निर्वाण, बिरला पद निर्वाण। बड़ी दिव्य वाणी है साहिब की। इस वाणी को सुनो, समझो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और संसार में हर लोगों के पास भेजो। जितने लोगों को तुम भेज सकते हो, जितने ग्रुपों में तुम जुड़े हो, सब ग्रुप में भेजो। किसी का भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, सब में भेजो सत्संग को। सभी जीवों को जगाना है हमें। इन पाखंडी संतों से सभी जीवों को छुड़ाना है, जो आत्मा को ही परमात्मा बता रहे हैं और आत्म स्वरूप का परिचय करना ही मुक्ति बता रहे। ऐसे पाखंडी संतों से सभी को बचना है और असली भक्ति करके अपने अमर लोक देश चलना है, तभी सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जन को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली, ना ही मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। मैं तो आपको परमात्मा के दिव्य ज्ञान से परिचित करा रहा हूं। एक माध्यम हूं साहिब के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का, आप तक पहुंचाने का माध्यम हूं मैं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, विचार करिएगा। अगर फिर भी दुख लगे तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी सा